तो हेलो बच्चों, हम वन शॉट की जो सीरीज चल रही है हमारी 12th क्लास की, उसके आज हम चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के सेकंड पार्ट में, जिसमें आज हम मैक्सिमम मिनिमम करेंगे। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है 2018 का, सीबीएसई में आया हुआ। बट हम पहले, जैसे हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में देखा था, हम स्टेप्स देखेंगे कि कैसे हम मैक्सिमम मिनिमम ला सकते हैं, प्रूव कैसे कर सकते हैं। स्टेप्स बच्चों, फिर से सेम स्टेप जो हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में था वही हमारा मैक्सिमम मिनिमम में रहेगा। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? आपको जिस भी फंक्शन को इंक्रीजिंग बताना है या डिक्रीजिंग बताना है, जिस भी वैल्यू पे मैक्सिमम मिनिमम बताना है, उसको आप सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल में आप चेंज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों। इसके बाद तो सीधा सीधा पैटर्न हो जाता है। जिस भी चीज को आपको इंक्रीजिंग लाना है, डिक्रीजिंग लाना है, वो वन वेरिएबल पे चेंज करना है। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा? आपको उसका डेरिवेटिव करना है और डेरिवेटिव करके लेट करना है डेरिवेटिव की वैल्यू को 0। अब डेरिवेटिव की वैल्यू को 0 लेट करेंगे। फिर से थर्ड स्टेप, आप डेरिवेटिव को वैल्यू को 0 करके आपके पास में x की वैल्यूज आएंगी। मान लेते हैं हम a आ गई और एक b आ गई, हो सकता है 3 वैल्यू भी आ जाए। अब इसके बाद में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम टेबल बना देते हैं, जिसमें हमारे पास में इंटरवल, साइन ऑफ f डैश x और रिजल्ट आता था। यहाँ पे आपको टेबल नहीं बनानी है, आपको डबल डेरिवेटिव करना है। आपने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, 0 करा, वैल्यू निकाली। सेकंड डेरिवेटिव करना है। सेकंड डेरिवेटिव करके आप एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में, जितनी भी वैल्यू है। जैसे a वैल्यू डाली मैंने डेरिवेटिव में, माइनस आ गया, मान लेते हैं साइन। अब माइनस जो होगा वो शो करेगा बच्चों मैक्सिमा। और अगर सेकंड डेरिवेटिव करके मैंने एक और वैल्यू आई वो डाली और मेरे पास में आ गया पॉजिटिव, आ गया, तो पॉजिटिव शो करेगा मिनिमा। याद रहेगा ना बच्चों? फर्स्ट स्टेप आपका वन वैल्यू पे, वन वेरिएबल पे चेंज करना है। सेकंड स्टेप डेरिवेटिव करना है, 0 के इक्वल लेट करना है। थर्ड स्टेप x की वैल्यूज फाइंड करनी है यहां से। फोर्थ स्टेप वो वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में डालनी है। नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा। याद रखना बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव मैक्सिमा और पॉजिटिव मिनिमा को डिफाइन करता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पॉजिटिव इंक्रीजिंग था, नेगेटिव डिक्रीजिंग था, यहाँ पे उल्टा है। अब हमारे पास में क्वेश्चन है, वो हम सॉल्व करेंगे। एक और चीज, क्वेश्चन में जो भी चीज गिवन होगी, गिवन इन क्वेश्चन, कोई भी क्वांटिटी होगी जो क्वेश्चन में गिवन होगी, वो आपके लिए कांस्टेंट ट्रीट करी जाएगी। अनस्पोकन रूल है एक तरीके का, समझ लीजिए। जो भी चीज क्वेश्चन में गिवन है वो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2018 का आया हुआ, और इसमें हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या फाइंड करना है। हमें बोला गया है एक ओपन टैंक विद स्क्वायर बेस, बेस स्क्वायर है, ओपन टैंक है, बेस स्क्वायर कर दिया तो इसकी वैल्यू हमने एक्स एक्स मान ली बेस, विद अ वर्टिकल साइड टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ मेटल शीट। वर्टिकल साइड को हमने बोल दिया y। अब उसके बाद में हमारे पास में बोला है टू होल्ड अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। इस लाइन से आपको समझ में क्या आ रहा है? गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर से कि वॉल्यूम एक हमें गिवन है, मतलब वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। क्या ये याद रहेगा? गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी वॉल्यूम। अब उसके बाद में बोला गया है शो दैट द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल विल बी लीस्ट। कॉस्ट को हमें लीस्ट बताना है, कॉस्ट को हमें क्या बताना है? लीस्ट बताना है, यानी कि मिनिमम। ठीक है। और क्या है? व्हेन द डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। व्हेन द डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ, ये गिवन नहीं है, ये टू प्रूफ करना है। क्योंकि ये बोला गया ना, शो करो कि भाई हमारे मटेरियल मिनिमम कॉस्ट पे बनेगा जब डेप्थ हमारी कितनी होगी? विड्थ के बराबर होगी। तो ये हमें शो करके दिखाना है कि भाई हमारी डेप्थ यानी कि y और विड्थ के हाफ होगा, यानी कि y जो होगा x/2 होगा। ये हमें शो करना है, गिवन नहीं है कि आप इसको लेट मान ले और अपना सॉल्व करते जाए। तो अभी मेरे को क्वेश्चन में समझ में आया, मेरे पास में वॉल्यूम कांस्टेंट है, मेरे को सिर्फ कॉस्ट को लीस्ट करना है। बच्चों, कॉस्ट कब लीस्ट होगा? जब एरिया कम होगा, क्योंकि प्राइस तो यहाँ पे हमें दिया नहीं है। कॉस्ट आपके पास में क्या आएगी? प्राइस इनटू एरिया आएगा ना, जिस एरिया पे पेड कर रहे होंगे। सिंपल सी बात है। तो अगर एरिया कम होगा तभी तो कॉस्ट कम होगी। प्राइस हमें गिवन नहीं है तो हम एरिया को मिनिमम कर देते हैं। तो अब एरिया बच्चों क्या आएगा? बेस आएगा, जो कि आ गया आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस
4 साइड आएंगी, चारों साइड का एरिया कितना आएगा एक्स वाई। ये वाली जो साइड बनेगी इसका भी एरिया एक्स वाई, ये वाली जो पीछे बैक साइड में बनी इसका भी एरिया एक्स वाई, तो आपके पास में 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। इसको हमें मिनिमम दिखाना है, दैट इज फंक्शन। ये हमारा फंक्शन आ गया। क्या अभी फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया? नहीं, ये सिंगल वेरिएबल में नहीं है, एक्स और वाई बोथ आर वेरिएबल। कांस्टेंट है तो क्या है बच्चों? v कांस्टेंट है, तो इसको एक वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करना है, तो v की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब बताओ y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना आसान रहेगा या x की वैल्यू? जाहिर सी बात है y की वैल्यू कितनी आई बच्चों? v बाय एक्स स्क्वायर। y की वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आपके पास में आ गया एरिया। एरिया का फॉर्मूला आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू वी बाय एक्स स्क्वायर, एक्स से स्क्वायर कट गया, हमारे पास में एरिया आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4v बाय एक्स। अब हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब जाके हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है, हमें एरिया को मिनिमम दिखाना है सिंगल वेरिएबल x में। v इज कांस्टेंट, देखिए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो अब हम करते हैं, इसमें डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास में आ जाएगा dA बाई dx, इसका डेरिवेटिव आ गया 2x, इसमें आप 4v को कोफिशिएंट ट्रीट करेंगे एज इट इज रहेगा, ये आपका बन जाएगा -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब इसको 0 के इक्वल लेट करेंगे, लेट dA बाई dx इक्वल्स टू 0 फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x। आपके पास में आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 2x माइनस 4v बाय एक्स स्क्वायर, ये आपका इधर चला जाएगा, 4v बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, 2 से ये कट जाएगा 4 2 पे, तो आपके पास में x क्यूब आ जाएगा 2 की पावर v, यानी कि x आ जाएगा 2v की पावर 1 बाय 3। एक ही वैल्यू आ रही है हमारे पास में, एक से ज्यादा वैल्यू आई नहीं, क्या करें, कोई बात नहीं। अब हमारा कितने स्टेप हो चुके बच्चों? ये हुआ फर्स्ट स्टेप, यहां पे खत्म, ये आपका सेकंड स्टेप, और ये आपकी x की वैल्यू फाइंड कर ली, थर्ड स्टेप। लास्ट स्टेप बचा है हमें जो निकालना है, क्या हमारा फोर्थ स्टेप, डबल डेरिवेटिव करना है। करें डबल डेरिवेटिव, हमें डबल डेरिवेटिव करना है किसका? इस वाली टर्म का। तो अगर और अच्छे से लिखना है तो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं, यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर ए बाय डी एक्स स्क्वायर, 2x का डेरिवेटिव विल बी 2। अब -4v एज इट इज रहेगा, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बच्चों? -2 बाय एक्स क्यूब, ये आपके पास में बन गया है 2 प्लस 8v, नीचे आ गया बच्चों एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है? 2v, v से v कट गया, 2 से कट गया 4, आपके पास में क्या आ गया बच्चों? 6। पॉजिटिव शो मिनिमा, बच्चों पॉजिटिव क्या शो करेगा? मिनिमा, पॉजिटिव शो मिनिमा। मतलब अगर हम अभी बात करें तो हमने ये प्रूव कर दिया, शो दैट द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल विल बी लीस्ट, हमने ये शो कर दिया, हमने बता दिया कि भाई हमारा सरफेस एरिया कम है तो कॉस्ट विल बी लेस। लेकिन कब है? जब x की वैल्यू, x क्यूब की वैल्यू 2v के बराबर हो, बट हमें 2v नहीं चाहिए, हमें बताना है कि जब डेप्थ कितनी होनी चाहिए, हाफ ऑफ इट्स विड्थ, तो हम यहाँ पे v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमें ये भी तो प्रूफ करना है ना, डेप्थ कितनी है हमारी यहाँ पे? y, हाफ ऑफ विड्थ यानी कि x बाय 2 के बराबर होगी। तो हम इसको एक और बोल लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? सेकेंड इक्वेशन। अब फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, हमारे पास में आ गया बच्चों एक्स क्यूब इक्वल्स टू 2v, एक्स क्यूब कितना आ गया बच्चों? 2v के बराबर आ गया। अब एक्स क्यूब 2v के बराबर आ गया, v की वैल्यू हमारे पास में है एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर y। अब x स्क्वायर से हम ये क्यूब काट सकते हैं, तो y की x बाय 2 आ गया ना बच्चों हमारे पास में y,
क्या यही हमें प्रूफ करना था? मैं फिर बोल रहा था, ये जो चीज है क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्लियर खत्म हो जाता है, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। एंड में आप स्टेटमेंट में लिख देना द फंक्शन जो कॉस्ट मटेरियल है विल बी लीस्ट एट, ये आपको स्टेटमेंट बस एंड में लिख देनी है, खत्म आपका आंसर। आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है तो जरूर बताएं। चलो बच्चों, आपके लिए मैक्सिमम मिनिमा का एक और क्वेश्चन लेके आए। एनसीईआरटी का बहुत टेस्टों में आया है, बहुत जन आया है, इस क्वेश्चन ने बहुत बच्चों को परेशान किया। चलो देखिए, क्वेश्चन ने बोला है शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ मैक्सिमम वॉल्यूम। सबसे पहला चीज अगर आप देखिए तो आपको क्या समझ में आया, पहला पॉइंट कि आपको वॉल्यूम को क्या दिखाना है, वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम दिखाना है। फिर बोला गया दैट कैन बी इंस्क्राइब, इंस्क्राइब मतलब अंदर, ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। स्फीयर ऑफ रेडियस आर जो है मतलब ये आर कांस्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन दी है। अब ये जो है ये किसका है, एल्टीट्यूड है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज दिस। मतलब ये एल्टीट्यूड शो करना है। दूसरी चीज हमें शो क्या करनी है, एल्टीट्यूड, कोन का जो एल्टीट्यूड होगा वो 4r/3 होगा, ये चीज शो करनी है। ऑल्सो शो करना है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। थर्ड चीज जो हमें शो करनी है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होना चाहिए, 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बच्चों तीन चीज शो करनी है, और हमें क्या पता है कि आर क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि आर क्वेश्चन में गिवन है। और हमें पता चल गया कि हमारा जो कोन है वो सर्कल स्फीयर के अंदर बना हुआ है। तो चलो एक डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए। ये हमारा एक स्फीयर आ गया, इसके अंदर हमारा एक कोन है। अब कोन का हमारे पास में स्फीयर का रेडियस गिवन है, तो सबसे पहले रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं जितने हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये बच्चों आर होगा स्फीयर का रेडियस, ये आर होगा स्फीयर का रेडियस। हम इसको कैपिटल आर बोल देते हैं, कोन का रेडियस इसको हम एच बोल देते हैं। अब वैल्यू डाल दीजिए भाई, देखो एल्टीट्यूड की बच्चों वैल्यू क्या होनी चाहिए, एल्टीट्यूड ऑफ कोन मतलब हाइट, हाइट कितनी होगी h प्लस आर। तो जो चीज हमें 4r/3 शो करनी है वो असल में कितनी आनी चाहिए, h/r को हमें शो करना है 4r/3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना बच्चों, पता है ना, ये r जो है स्मॉल r क्वेश्चन में गिवन है तो कांस्टेंट है, लेकिन स्मॉल h और कैपिटल R मैंने माने हैं, हमने अज्यूम करे हैं, तो ये हमारे हो गए वेरिएबल। बस अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, हमारा सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट है। अब हमें मैक्सिमम दिखाना है वॉल्यूम ऑफ कोन, तो मैं वी लिखता हूं, कोन का वॉल्यूम है, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना आएगा बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर हमारा कैपिटल आर हो गया रेडियस, और एच एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कितना आएगा कोन का हमारा, स्मॉल आर प्लस स्मॉल एच। अब इसमें देखा जाए तो बच्चे हमारे पास में कितने वेरिएबल है, आर और एच हमारे पास में दोनों वेरिएबल है, आर और स्मॉल, कैपिटल आर और स्मॉल एच दोनों वेरिएबल है, हमें दोनों में से किसी एक को हटाना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल आर तो दिक्कत दे नहीं रहा, ये तो कांस्टेंट है, पर ये दो वेरिएबल है। तो इसमें हम देखो क्या कर सकते हैं बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है हमारी इतने से छोटे से ट्रायंगल में। तो पाइथागोरस थ्योरम देखें तो हमारे पास में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एच स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर। तो हम आर स्क्वायर की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस, ये वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास में वॉल्यूम कितना बन जाएगा, पाई/3, ये हमारे पास में आ जाएगा आर प्लस एच, और ये आ जाएगा हमारे पास में आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब चाहे तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं, अगली लाइन में लिख देते हैं, पाई/3 आर प्लस एच का होल स्क्वायर ब्रैकेट में आर माइनस एच। अब हमारा सिंगल वेरिएबल में आ गया, दैट वेरिएबल इज एच, स्मॉल आर। अगेन फिर से बोल रहा हूं, मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं, स्मॉल आर कांस्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एच,
तो पाई बाय 3 बच्चों एज इट इज रहेगा, इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, ये एज इट इज रहा, इसका डेरिवेटिव किया -1, आर का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, माइनस एच का डेरिवेटिव -1 प्लस आर माइनस एच एज इट इज रहा, इसका डेरिवेटिव किया तो पहले पावर का होगा 2 बाहर आया, आर प्लस एच की पावर 1, फिर आर प्लस एच का, आर का डेरिवेटिव 0, एच का डेरिवेटिव 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, पाई बाय 3, ये आपके पास में एज इट इज रहा, आर प्लस एच का स्क्वायर माइनस के साइन के साथ, और ये आपके पास में बन गया है 2 बाहर आ चुका है, आर माइनस एच एंड आर प्लस एच, यानी कि आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, चाहे तो इसमें से हम ये पूरा हटा के आर प्लस एच कॉमन ले सकते हैं ना बच्चों, तो आर प्लस एच एक कॉमन ले लिया, यहां पे आर प्लस एच कॉमन लिया तो क्या बचेगा, माइनस आर माइनस एच, और यहां पे आर प्लस एच कॉमन ले लिया तो 2 मल्टीप्लाई होगा, क्या बचेगा बच्चों, 2r माइनस 2h, तो ये आपके पास में बन गया पाई बाय 3 आर प्लस एच, तो ये आपके पास में बन गया पाई बाय 3 आर प्लस एच ब्रैकेट में 2r माइनस आर, आर माइनस एच माइनस 2h माइनस 3h। तो अब ये हमारा बच्चों कितना स्टेप खत्म हो गए, ये हमारा यहां पे जाके हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म हुआ था, जिस चीज को हमें इंक्रीजिंग बताना या मैक्सिमा या मिनिमा बताना, उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट किया, यहाँ पे हमारा दूसरा स्टेप खत्म हुआ कि हमने डेरिवेटिव कर दिया, अब इसको 0 के इक्वल करना है ताकि h की वैल्यू निकाल सके। थर्ड स्टेप, तो आप क्या करेंगे, dv बाय dh को क्या करेंगे, लेट करेंगे इक्वल्स टू 0 फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x। तो बताओ h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस आर यहां से, और यहां से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r बाय 3। अब h तो बच्चों नेगेटिव में आ नहीं सकता, ये तो हम बाय डिफॉल्ट ही यहीं से बता सकते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास में h की वैल्यू आ गई r बाय 3। अब r बाय 3 पे हमारा ये जो फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग देगा कि डिक्रीज, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, डबल डेरिवेटिव। क्लियर है ना बच्चों, चलो अब डबल डेरिवेटिव करते हैं। इसका डबल डेरिवेटिव करूंगा तो बच्चों क्या आएगा, यहां पे डी स्क्वायर वी बाय टी एच स्क्वायर, फिर से पाई बाय 3 बच्चों एज इट इज रहेगा, पाई बाय 3 एज इट इज। अब फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा आपके पास में, ये एज इट इज रहा, आर प्लस एच एज इट इज रहा बच्चों, इसका डेरिवेटिव किया तो कितना आ गया, -3, आर का 0 -3h का -3, अब फिर से प्लस आएगा, r -3h एज इट इज रहेगा बच्चों, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 1। अब वैल्यू डालो, पाई बाय 3 माइनस करेंगे तो क्या डाल देगा, -3r -3h प्लस r -3h। अब बच्चों h की जगह वैल्यू क्या डाल सकते हैं आप, r बाय 3, मतलब ये हमारे पास में बन जाएगा r और ये बन जाएगा हमारे पास में r। सॉल्व करो, क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, -3r माइनस r -4r प्लस r -3r -4r, फिर से तो आपके पास में कितना बन जाएगा, माइनस का 4r। अब नेगेटिव शो, नेगेटिव क्या शो करेगा बच्चों, मैक्सिमा, नेगेटिव शो करेगा। हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम था, जो हमारा पहला पार्ट था वो हो गया, हमने कोन को मैक्सिमम शो कर दिया, कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक। अब हमें एल्टीट्यूड को इतना बताना है, ठीक है भाई, h की वैल्यू बच्चों कितनी आई है हमारे पास में, r बाय 3 आई है, यहां पे अब सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया, h की वैल्यू हमारे पास में r बाय 3 आई है, दोनों तरफ r ऐड करते हैं तो बताओ बच्चों, स्मॉल r प्लस कैपिटल स्मॉल h की वैल्यू किसके बराबर है, एल्टीट्यूड के, तो एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई, 4r बाय 3। आपका सेकंड चीज जो प्रूफ करनी है वो भी हो गई।
अब थर्ड है वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल्स टू 8/23 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। चलो ये भी करते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ कॉन हमारे पास में क्या है बच्चों, ये है। यहां पे हम h की वैल्यू डाल देते हैं। h की वैल्यू कितनी है, r/3। वॉल्यूम ऑफ कोन, फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ कोन का, π/3 r प्लस स्मॉल h का होल स्क्वायर इंटू r माइनस h। π/3 r प्लस स्मॉल h का स्क्वायर r माइनस h। और r की वैल्यू, h की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, r/3। तो h की वैल्यू डालते हैं 4π/3 r प्लस r/3 का स्क्वायर r माइनस r/3 π/3। ये आपके पास में बच्चों बन जाएगा 4r/3 का स्क्वायर और ये बन जाएगा 2r/3। अब आप पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा बच्चों, ये बन गया π/3, ये जो 4 है इसके एक 4 को हम बाहर ही रखते हैं और एक 4 को अलग से लिख दिया और हमारे पास में आ गया r²। ये जो 2 है इसको भी अलग से लिख दिया, यहाँ पे इंटू r कर दिया। ये जो 3 है इसको भी अलग कर दिया बच्चों, और ये जो 3 का स्क्वायर 9 आया इसको भी अलग कर दिया। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि बच्चों 4/3 πr³ ये जो है ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये आपके पास में कितना आ गया 8 बाय ये कितना आ गया आपके पास में 27 इंटू क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है बच्चों आपके पास में क्या आ गया 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आपका जो थर्ड एंड द लास्ट पार्ट जो है वो भी आपका सॉल्व हो चुका है। अब आपको और कोई दिक्कत है, कोई भी परेशानी आ रही है तो वो आप हमें बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आए तो आप वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी ऐसी सच वीडियोस के लिए जिसमें हम वन शॉट में आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दें, इसके लिए आप सर्वप्रथम को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।